इसी उतार दीजिए, क्या मेरा पूरा लिखा है उतार दीजिए, 60 फॉर्म में रहेगा ठीक है। मोबाइल रखे साइलेंट कर दीजिए। परसों परसों कहाँ गया जिसके क्लास था वहाँ समझ में आ गया था क्वेश्चन ना, डिग्री का 26 वाला था, बहुत आसान था। उस समय लगा कि पता नहीं क्या पूछा है, देखे कैरियर पूछा था, कैरियर से सेक्सुअली मिल रहा था तो क्या कुछ क्वेश्चन लगाए थे कि नहीं डिग्री का लग रहा था अपने वाले मेथड में, हमारे मेथड अपने मेथड पे लगाए। हमारे लगाए कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम हायर क्लास का भी लगाते हैं तो वहाँ गलत नहीं होता है, उसमें और कॉम्प्लिकेटेड आता है, इसलिए सही होगा। चलिए उतर गया सबका। पढ़ाने में यही मजा आता है, जब इस तरह लिखते जाए समझाते जाइए। हाँ तो ऐसे सब पढ़ाते ही। हाँ तभी मजा आता है, बस यही मजेदार है। और खाली पोथा दिखा दे कुछ ना समझाए तो बेकार है, यही पूरा दिखाते जाए समझाते जाए। हो गया बेटा, जल्दी करो। चले चलिए, पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं। पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक तो पैरासाइट, दूसरा क्या है? इंडो पैरा। एक होता है इक्टो पैरासाइट, एक होता है इंडो पैरासाइट। बेटा इक्टो मतलब क्या होता है? इक्टो इक्टो हाँ, इक्टो मतलब बाहर, जो बाहर शरीर के बाहर पाए जाते हैं। ऐसे परजीवी जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इक्टो पैरासाइट। और जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं जैसे हम लोग के शरीर में जो लाइस पाए जाते हैं वो क्या है? इक्टो पैरासाइट। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इनमें इसमें अंदर हो जाता है। सही आन मतलब ऊपर, ठीक है। टिक आन एनिमल, ठीक है। जानवरों पे छोटे छोटे पाए जाते हैं कीड़े, खजली करते हैं, काटते हैं। टिक्स आन एनिमल वो हो गया। ये सब क्या है? इक्टो पैरासाइट है, ठीक है। अच्छा, जो मच्छर काटता है, मच्छर भी आपको काटता है ना, वो क्या है? हाँ, मॉस्किटो कैसा इंडो है, आपके अंदर जाता है? नहीं तो प्लाज्मोडियम उसका जाता नहीं है, वो मतलब नॉर्मल मच्छर का इक्टो, नॉर्मल तो इक्टो पैरासाइट। मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज क्या होती है? फीमेल मॉस्किटो, इसको हम क्या कहते हैं? फीमेल एनाफिलीज ना। जो मदर एनाफिलीज है या मॉस्किटो है वो वेक्टर है ना कि वो पैरासाइट है। पैरासाइट क्या है आपके अंदर?
एनसीईआरटी में लिखता है कि मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, ये खाली खून को सक करता है, खाली जीवन को चलाने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये वेक्टर के रूप में काम करता है, ना कि पैरासाइट। ठीक है ना कि पैरासाइट। इतना समझ में आ गया। और एक तो पैरासाइट कुछ प्लांट होते हैं जैसे कसकुटा, कैसी को क्या कहते हैं, अमरबेल, कसकुटा या अमरबेल, ये जो होते इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, इसमें क्लोरोफिल येलो कलर के होते हैं, अक्सर देखते हो पुराने जो झाड़ियां टाइप प्लांट होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं, इसमें कलर नहीं होता, येलो कलर के होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस, ये हल्के येलोइश होते हैं, कसकुटा। ठीक है, और ये क्या है, इक्टोपैरासाइट। कसकुटा को क्या कहा जाता है, टोटल स्टेम पैरासाइट। क्या कहा जाता है, टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, ये इक्टोपैरासाइट होते हैं। अब आता है इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर पाए जाए, शरीर के कहां पाए जाए, अंदर पाए जाए। इंडोपैरासाइट में कौन कौन से होते हैं, कहां कहां पाए जाएंगे, लीवर में पाए गए, मीसिन पाए गए, इंटेस्टाइन में पाए गए, ये सब क्या हो गए, इंडोपैरासाइट, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इसे क्या कहेंगे, इंडोपैरासाइट। इस पे सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप पढ़ते हैं कौन सा पढ़ते हैं, लीवर। किसका नाम है कॉमन, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। इसके दो होस्ट हैं, कितने होस्ट हैं, दो होस्ट, एक प्राइमरी होस्ट है, एक सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट का दूसरा नाम क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट प्राइमरी होस्ट कौन है इसका, सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेक। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कभी कभी कि आपके विषय पढ़ाया गया, उसमें क्लासिफिकेशन जब पढ़े हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में 30 वहां पढ़ाया गया डिटेल में, तो बहुत नहीं पूछेगा। ये क्या है, इंडोपैरासाइट। ठीक, तो लिख लीजिए, पैरासाइट आर मेनली टू टाइप्स। पैरासाइट आर मेनली टू टाइप्स। पैरासाइट आर मेनली टू टाइप्स। Parasite are mainly two types. Number 1 ectoparasite, number 2 endoparasite. Ectoparasite number 2 endoparasite. Ectoparasite लिखिए, ectoparasite में लिखिए हेडिंग करके, found on outer surface of organism, found on outer surface of organism, found on outer surface of organism. outer surface of organism. For example, ये दो लिख दीजिएगा, lies on human, lies on human being, tick or animal, tick or animal. अगर ये सब पूछेगा नहीं, कसकुटा पूछेगा और पूछेगा नहीं है, लाइस वाइस सब लोग जानते हैं क्या होता है, सब लोग जानते हैं। दो हो गया, तीसरा कर लीजिए, कसकुटा इज ए इपीफाइट। कसकुटा इज ए इपीफाइट which is colorless,
कस्कुटा इज ए एपिफाइट। एपिफाइट मतलब होता है दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाना। कस्कुटा इज ए एपिफाइट एंड कलरलेस। इट इज फाउंड ऑन हेज प्लांट। हेज मतलब झाड़ी, HEDGE, हेज। इट इज फाउंड ऑन हेज प्लांट। अगला पॉइंट देखिए, कस्कुटा इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट। कस्कुटा इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट। कस्कुटा इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट। अगला आ जाइए, अगला इंडो पैरासाइट। अगला आईडी करिए इंडो पैरासाइट। ठीक है, इंडो पैरासाइट लिखिए। Such organisms are found inside body, inside host body करिए, inside host body, inside host body। अगला पॉइंट, इंडो पैरासाइट generally found, endoparasite generally found liver, RBC or intestine, liver, RBC or intestine, liver, RBC or intestine। अगला पॉइंट देखिए, liver fluid और फैसियोला। फैसियोला, लीवर फ्लू और फैसियोला, ये मोनोजेनेटिक भी डाइजेनेटिक है। हाँ, मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक, डाई मतलब दो, जेनेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म, जीन मतलब दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, लीवर फ्लू और फैसियोला। हाँ, लीवर फ्लू और फैसियोला इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। ये लिखा है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक पैरासाइट completes its life cycle into two hosts, completes its life cycle into two hosts। लाइफ साइकिल into two hosts, दो होस्ट पे कंप्लीट करता है। ये लिख दीजिए, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट। प्राइमरी होस्ट मैन, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट स्त्री। पैरासिटिज्म में ये देखा जाता है, अगर होस्ट अपने को मॉडिफाई कर रहा है तो पैरासाइट भी अपने को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। अगर मॉडिफाई नहीं करेगा तो फिर रह नहीं पाएगा, वो मार दिया जाएगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा। फिर अगर होस्ट मॉडिफिकेशन होगा तो पैरासाइट भी अपने को मॉडिफिकेशन करेगा। ठीक है, हो गया ना, हो गया बेटा। इसमें एक रीडिंग और बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आता है। ग्रुप क्या चीज, पैरासिटिज्म क्या चीज है, ग्रुप पैरासिटिज्म। कितने लोग बताएंगे, सब लोग जान रहे होंगे। चलिए इधर इधर पीछे, ग्रुप पैरासिटिज्म किताब पढ़कर सब लोग बताएंगे, बिना किताब पढ़े बताएंगे। हाँ बोलिए, रूट पैरासिटिज्म
ब्रूड पैरासिटिज्म। आप किताब बंद कर बेटा, आप किताब बंद कर दो, जब नहीं बताना तो किताब बंद कर दो। नहीं कर रहा है। हाँ चलिए, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या चीज है? इस तरह याद हो जाता, दोनों करते हैं बेटा। 18-19 साल हो गया ये नीट पढ़ाते हैं, सीसा से पूछ लो, 2005 से पढ़ा है और कई डॉक्टर बने हैं, लेकिन ये जान जाओ कि घातक हो जाता है किताब नहीं पढ़ते हो, और घातक हमारे लिए होता अगर हम काफी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बता दें, मान लो इसको 18-19 साल हो नहीं करते, नीट बेस्ट पढ़ा है सीसा बता दें, तो इसलिए बार बार घातक किताब न करो, घर से पढ़ के आओ, हेडिंग खत्म हो फिर खोलो देखो किताब, फिर उसके बीच में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो ये हुआ है। चलिए ब्रूड पैरासिटिज्म। सर जैसे एक नेस्ट है उसमें मतलब एक प्रो दिया उसमें एक तो ये सुनो ना, जैसे प्रो एक दिया उसमें इसके कहाँ दे दिया? नेक्स्ट एक घोंसले में से। अच्छा, तो फिर उसमें एक कोयल भी देती है, हाँ। तो जो कोयल का और उसका एक दोनों मतलब एक साथ कोई बात करते हैं, मतलब जितना चेंजिंग उसमें होगा साइज में और कलर में, और वही मतलब कोयल वाला एक में होगा, उसके बाद फिर कोयल अपने मतलब अंडे को फोड़कर मतलब निकाल लेती है और कावे के अंडे को नीचे गिरा देती है। और गाली गड़बड़ा है, गड़बड़ा है, फिर से बोलता नहीं सही, फिर से बोले, फिर से बोले, इसी ने बोला, फायदा होता है। हाँ फिर से होता है, अच्छा पढ़ा। पहले क्या किया, पहले क्या होता है? पहले से जैसे कावा अंडा देता है उसमें कहाँ पे, किस घोंसले में सर, अपने? हाँ खुद के घोंसले हाँ में, ठीक है, और कोयल कावे के घोंसले में मतलब अपना अंडा रख देती है। हाँ। तो मतलब वो दोनों अंडे जैसे साइज में भी बढ़ते हैं, हाँ। कलर में भी दोनों हाँ। सेम होते हैं। हाँ। तो समय पाता है अंडा, तो दोनों मतलब कोयल का उड़ता है और कावे का मतलब कोयल अपने अंडे को मतलब बच्चा निकाल लेती है, उसके अंडे को गिरा देती है। इसके कावे के हाँ एकदम सही बता रही है। इधर आइए, ब्रूड पैरासिटिज्म। कुक्कू, कुक्कू मतलब और ये प्रो, ठीक है ना, इनका ये घोंसला प्रो, ये अंडे दिए, इसी में ये भी दे देती है अंडा, इसी में, तो इनके अंडे में इनके अंडे में समान बैठ, इनके अंडे में इनके अंडे में दोनों में समानता होती है, साइज में भी और कलर में भी। अगर साइज कलर में है तो कौवा पहचान नहीं पाता है कौन मेरा है कौन इसका, लेकिन अगर ये 3 अंडा ये किसका आया और 3 अंडा इनका था तो 6 अंडा हो गया, फिर चौके का कौवा, अरे 6 कहाँ से आ गया, 3 था। तो क्या करता है, जब ये अपना अंडा इसमें देती है, इनको 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 तोड़ देती है, गिरा देती है, घोंसले से तोड़ देगी, गिरा के तोड़ देती है, इन्हीं 3 का अपना अंडा इसमें डाल देगी, और कौवा इंक्यूबेशन करता है। कौवा क्या करता है, इसी बैठता है, अंडे को सेता है, इंक्यूबेशन करता है, और जब समय मैच्योर हो जाएगा अंडा फूटेगा, इससे कोयल निकलेगी, उड़ जाएगी, कौवा कुकू कुकू करते हैं, ये बेचारे देखते रहे हमारा तो अच्छा। इसी को क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है ना, अब समझ में आ गया, कहानी जाने का किसका अंडा किसके में जा रहा है, कोयल का कहाँ जा रहा है, कौवे में, कौवा धुर होता लेकिन यहाँ कोयल धुर होता कर रही है। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया। देखिए इंसेस्ट टाइप पैरासिटिज्म, इंसेस्ट टाइप पैरासिटिज्म आप खोल के देख लीजिए, नहीं सर, अब देख लीजिए, अब ये हेडिंग जान रहे देख लीजिए, फिर बात बताइएगा। इंसेस्ट टाइप पैरासिटिज्म, कुक्कू lay their egg, cuckoo lay their egg in crow nest, in crow nest. किसके नेस्ट में, क्रो नेस्ट। अगला पॉइंट देखिए, both egg, both cuckoo and crow egg, both cuckoo and crow egg shows resemblance, shows resemblance
resemblance in size and color. Shows resemblance in size and color. साइज और कलर में क्या शो करते हैं? समानता, इसलिए पहचान नहीं। Later, Cuckoo destroy. Later, Cuckoo destroy Crow egg. Crow egg. अगला पॉइंट देखिए। After completion of incubation period. Incubation period. After completion of incubation period, when egg mature, small cuckoo comes out from egg. Small cuckoo comes out from egg. और कुछ बचा दो इसमें? हो गया? चलिए, ECM पैरासिटिज्म हो गया। अब कॉमन सिलेज, ठीक, इस बच्चे को बनाने की जरूरत है बेटा, ठीक है ना? कॉमन सिलेज क्या चीज होता है? इधर देखिए, कॉमन सिलेज इसमें दो स्पीसीज रहेंगे, एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज। एक को क्या होगा? फायदा होगा, और दूसरे पे क्या होगा? ना तो फायदा ना तो, एक को फायदा होगा, एक को ना फायदा होगा ना तो नुकसान, ठीक है ना? इस प्रकार के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक को लाभ हो, दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान, ठीक, उसे क्या कहेंगे? पहला एग्जांपल कौन सा इसका? बार्नेकल्स। बार्नेकल्स जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट, क्या है? अब फिश तो नहीं बना पा रहे वेल में, ठीक है, मान लीजिए वेल नहीं है, इसके पीठ पर क्या पाए जाते हैं? बार्नेकल्स। स्पेलिंग बी है ना? बार्नेकल्स ये क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट। ये पाए जाते हैं वेल के पीठ पर, और वेल क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान लेके इनको डालती है। वेल के ऊपर इतने बहुत बड़ी मछली होगी, इतना थोड़ा सा रह गया, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा वेल का? और बदले में ये क्या, इसका प्रोटेक्शन भी हो रहा है, और ये सब में बढ़िया कायम है, ठीक। क्या वो कॉमन सेंस का एग्जांपल हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, वेल जो है क्या है? मछली है, ये क्या कहते हैं, मैमल है, रेप्टाइल है, बर्ड है, इसमें रखते हैं, क्योंकि ये सब चलती भी है जहाँ से। आप बताइए, हवा में उछलती है, बर्ड माने, सांप माने, सांप की तरह दिल में घुस जाती रहती है, वो समुद्र में। मैमल्स माने, फिश माने, आप बताइए। हाँ, आप बताइए। आइए, आप ये मैमल्स है बेटा, तो मिलेगी नहीं, ये मैमल्स है।
ठीक है ना, ये मछली नहीं है इसीलिए पूछे। वेल वेल हम भी वेल फिश किसने आ रहे हैं, ध्यान आ गया तो गड़बड़ है। ठीक है, ये मेहमान से। अगला चीज देखिए, एक क्लाउन फिश होती है। कौन सी? क्लाउन फिश। ये जैसे हाइड्रा होते हैं, ठीक है ना, ये टेंटिकल होता है। क्या होता है? टेंटिकल सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। क्लाउन फिश यही इसी में रहती है, ठीक है ना, इसी में ये रहती है। तो इससे प्रोटेक्शन, क्लाउन फिश को क्या होता है, इसका टेंटिकल के द्वारा प्रोटेक्शन होता है और बदले में इसको कोई नुकसान नहीं है, कोई लाभ नहीं नुकसान। इनका क्या होता है, इनको लाभ प्रोटेक्शन मिलता है। तो क्लाउन फिश क्या करते हैं, टेंटिकल हाइड्रा के रहते हैं, इनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन। इनको लाभ है, इसके ऊपर कोई प्रभाव, सिलेंट्रेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉमन स्लिप का एक एग्जाम्पल और बहुत अच्छा है, पूछा जाता है। हाँ, आर्किड। आर्किड भी क्या है, ये भी क्या है, ये कहाँ रहते हैं, तो ये कैसे कॉमन स्लिप का एग्जाम्पल, इसको फायदा हो रहा है, आर्किड को इनको नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? ये देखिए, अभी इसका मतलब आर्किड नहीं देखे आप लोग, देखे होते तो फिर कहते क्यों। मान लिया एक प्लांट है, इसी पे ग्रो कर गया, ठीक, ये ग्रो किया है, ये आर्किड है, ये ग्रो किया है मैंगो प्लांट पे, ठीक है ना, ये मैंगो प्लांट है। चलिए आप कैसे बताइए कॉमन कैसे हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इससे कैसे, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? हाँ? अच्छा, तो पेड़ तो रहेगा तो उसका जब भोजन लेगा कि नहीं लेगा, कभी देखे हैं? तो कैसे भोजन कैसे लेगा फिर? देखिए, आर्किड जो पौधा होता है ये हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन अपना स्वयं बना लेता है। इसकी जड़ें ऐसे लटकी होती है, तो वायुमंडल से क्या करता है, पानी भी ले लेता है। ये जड़ें अक्सर जो दूसरे पेड़ पे पाई जाती है, जड़ें अंदर ये इसके स्टेम में क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं, डाल देते हैं। लेकिन ये एपिफाइट आर्किड जो होता है, इसकी जड़ें वायुमंडल वो लटकी रहती है और वायुमंडल से नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सिर्फ और सिर्फ से क्या लेता है, सिर्फ शेल्टर मिल रहा है, इसको रहने के लिए जगह मिल रही है और कोई चीज नहीं दे रहा है। तो उसी इतना बड़ा पेड़ है आपका, उसमें इतना बड़ा पेड़ अगर आ गया तो कोई इसको फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। तो ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, कॉमन सेंस। ठीक है, एक चीज और बढ़िया इंपॉर्टेंट है, हाँ, और क्या है, जो जानवर चरते हैं, चराई करते हैं, ठीक है, जो कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं, जब चराई करते हैं तो देखते होंगे बगुला उनके पीछे दौड़ते रहते हैं अगल बगल। बेटा इधर इधर, जब जानवर चराई करते हैं तो बगुला आगे पीछे दौड़ते हैं। क्यों? जब चराई करते हैं तो घास की, तो उसमें घास और जब चराई करते हैं उसमें कीड़े छोटे मोटे बैठे उड़ते हैं। जब उड़ते हैं तो ये बगुला वाला जो पीछे चिड़िया रहती है वो क्या करती है, उसको खा लेती है। तो बगुला, उसको बगुले को क्या मिल रहा, भोजन मिल रहा है, वो तो लाभ में आया। लेकिन गाय को कोई असर पड़ा, अपना चलते हुए निकल जाती है। तो एक को लाभ पहुंच रहा है, एक को कोई प्रभाव, नुकसान, एक को कोई प्रभाव नहीं। इस तरह के एसोसिएशन को क्या कहेंगे, काउंसलिंग। बेटा इसको एक इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछता है और कैटल्स ग्रेजिंग भी पूछा गया है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए पहले कॉमन सेंस। इंसस्ट टाइप एसोसिएशन, इंसस्ट टाइप एसोसिएशन in such type association, both the organism are both like in such type association, one organism is benefited, one organism is benefited,
while other organism neither benefited nor harm, ना तो उसको बेनिफिट होगा ना तो नुकसान होगा, ठीक है ना? neither benefited nor harm, ना तो बेनिफिट होगा ना तो नुकसान होगा। ब्रैकेट में इस तरह लिख लीजिएगा आप लोग, प्लस और जीरो, इस टाइप का एसोसिएशन है, इस टाइप करके पूछता है कौन सा एसोसिएशन शो कर रहा है, प्लस और जीरो ब्रैकेट में, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, बार्नेकल्स इज ए टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट, बार्नेकल्स इज ए टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट, समझ में आ रहा है क्यों? Barnacles is a type of invertebrate which is found on back side of whale, बैक साइड ऑफ whale, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, whale have no effect due to presence of barnacle, barnacles। barnacle को क्या नाम मिलेगा? राइडिंग, एंड barnacle enjoy riding, barnacles enjoy riding, जैसे उड़ाती है उड़ाना से स्कूटी और बैठ जाती है पीछे, ठीक है? लोग एंजॉय करते हैं, लोग गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ऐसे मतलब वो बेचारे ऐसे चला रहे हैं, कहीं तड़प दे रहा है पीछे बैठ के, हाँ मस्ती की लाचा barnacle वाला हाल है इनका, वो भी चला रहे थे। अच्छा चलिए, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, क्लाउनफिश फाउंड in tentacle of coelacanths, clownfish found on tentacle of coelacanths, tentacles provide protection to clownfish, tentacle provide protection to clownfish, अंडरलाइन करिए clownfish, ठीक है? अगला लिखिए, orchid is a epiphyte which is found on mango, पूछा गया किसके लिए पाया जाता है? एक बार क्वेश्चन आया हुआ, सेंटर के लिए, फूड के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, किसके लिए? और लोग फूड और वाटर मार के आए हैं। ऑर्किड इज ए एपिफाइट फाउंड ऑन मैंगो ओनली फॉर सेंटर। जो मैंगो में पाया जाता है वो मतलब जो रेड है उसका फूल होता है, फ्लावर नहीं होता, रेड फ्लावर नहीं होता, हरा कल फ्लावर्स देखे नहीं। तो पाना है हाँ हाँ पाना वही, ठीक है? क्या लिखा है? ऑर्किड इज एपिफाइट फाउंड ऑन मैंगो ओनली फॉर शेल्टर नॉट फॉर फूड, अंडरलाइन करिएगा, ओनली फॉर शेल्टर नॉट फॉर फूड, नॉट फॉर फूड। अगला पॉइंट लिखिए, cattles when grazing grass, then small insects
then small insects comes out. Then small insects comes out, which is eaten by birds, which is eaten by birds, which is present near cattle, which is present near cattle. एक पीली चोंच वाली बर्ड देखते हो ऐसा आती है, बगुला आता है जब चराई करते जानवर, नियर कैटल्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा था? कुछ है ऐसा? चलिए कॉमन सेलेज के बाद अगला क्या है? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को एक चीज और कर सकते हैं, क्या चीज? म्यूचुअलिज्म या इसमें क्या होता है? इसमें भी दो स्पीसीज है, स्पीसीज 1, स्पीसीज, दोनों बेनिफिटेड हैं, इसको भी लाभ हो रहा और इसको भी लाभ हो रहा। दो स्पीसीज हैं, दोनों ही बेनिफिटेड हैं, ठीक है, दोनों को लाभ। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म या सिम्बियोसिस, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज होता है, ये इसके बिना नहीं सर्वाइव कर पाएगी, ये इसके बिना नहीं सर्वाइव, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे वो दोनों लोग आ रही हैं स्कूटी से, ठीक है, हमारा से एक लोग आती है, उनको बैठा लेती है, चलो भैया रास्ता में कोई चोर चमार नहीं मिलेगा, डर नहीं है, घर से आने मिल रहा है, अकेले डरेंगे कहीं, डरेंगे, पीछे बैठा लिया, हाँ चलो हम डंडा लिए हैं, चलो तो बढ़ाए लो स्कूटी, ठीक है, तो उनको लाभ मिल रहा है। इनको क्या मिल रहा है? चलो फिर बस्ती आ रहा है, पढ़ लेंगे, पढ़ के निकल चलेंगे, दोनों लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन, अभी एक लोग ब्रेक हो जाए, दूसरी आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी। तो जब दो और जब साथ साथ हो, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए और दोनों में से एक कोई अलग हो जाए तो दूसरा भी प्रभावित हो जाए, इस तरह के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? म्यूचुअल या सिम्बियोसिस। एक तरह का ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, क्या है? पूछा जाता है ऑब्लिगेटरी रिलेशन। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेटरी। फैकल्टेटिव में क्या होता है? फैकल्टेटिव जानते क्या होता है? फैकल्टेटिव मतलब ये होता है कि वो क्या कहते हैं कि बहुत ये मतलबी याद, जब तक आपके साथ है तब तक आप वाला गाएंगे, उनके साथ है उनका गाएंगे, इनके साथ नहीं गाएंगे, बहुत बढ़िया, चार बहुत बढ़िया मिलाते हैं, इनका गाएंगे, ठीक है ना, फैकल्टेटिव। और ऑब्लिगेटरी क्या होता है? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, रहेंगे तो नहीं साथ, नहीं तो फिर जीवन समाप्त, ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप शो करता है। थोड़ा दो पॉइंट देखिए तब आगे बढ़ाएं। चलिए, म्यूचुअलिज्म also known as symbiosis. Mutualism also known as symbiosis. इसमें भी आता जरूर है, एग्जाम्पल इसका भी पूछता है। म्यूचुअलिज्म also shows symbiosis. Mutualism also shows symbiosis. अगला पॉइंट लिखिए, in such type association both the organism are benefited. Both the organism are benefited. अच्छा, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के पास से कौन से फैक्टर आते हैं? बस पॉल्यूशन तो नहीं है, गायब। 3 दिन में हो जाए, 2 दिन में इकोसिस्टम नंबर और भगाएंगे तो लगेगा। इकोसिस्टम तो छोटा है, वहाँ से छोटे में से बहुत निकाल दिया है, बहुत चीज निकाल दिया। चलिए क्या क्या देख लेंगे, बाद में निकाल देंगे। इंसेक्ट टाइप एसोसिएशन। हाँ?
In such type of situation, both the organism are benefited. Both the organism are benefited. Both the organism are benefited. In which, look at in which country? अगला पॉइंट लिखो. Mutualism is a obligatory mutually obligatory relationship. Mutualism is a obligatory relationship. या obligate type relationship. Obligatory ने इसका और अच्छा शब्द है obligate कर दीजिए. Obligate. Obligate type relationship. Obligate type relationship. पूछता obligate obligatory नहीं देगा. Obligate type relationship. Obligate type underline करिए. In which one organism does not survive. One organism does not survive with other organism. One organism does not survive with other organism. ठीक है, चलिए इतना देखिए. One organism does not survive with other organism. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस कितना हो गया? कितना समझ में आ गया था? सबसे पहले क्या करते हैं? लाइकेन. सब लोग जानना है लाइकेन एक ऐसा सिस्टम है जो किसके किसके बीच होता है? एल्गी और फंजाई के बीच. एल्गी कौन सी होती है इसमें? बहुत सारी एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू और बहुत सारी एल्गी. कौन सी एल्गी होती है इसमें? चाहे ग्रीन एल्गी देगी चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी. फंजाई भी बहुत सारे होते हैं. कौन से फंजाई होता है इसमें? चाहे बेसिडियोमाइस्टिस चाहे एस्कोमाइस्टिस. चाहे बेसिडियो चाहे एस्को. अब डीप नहीं जाएगा. ठीक है, अगला चीज आएगी. अगर देखा जाए दोनों का एसोसिएशन, फंजाई की मात्रा लगभग ज्यादा होती है और एल्गी जो होती है इसकी मात्रा कितनी होती है? कौन डोमिनेंट है? पूछा गया एक बार किसी को देखते लाइकेन में कौन डोमिनेंट होता है? 95% है. और कौन रेसिव है? तो इसी को एक साइंटिस्ट थे, इसको कहे मास्टर, इसको कहे स्लेव. इस रिलेशनशिप को कहे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. और उसको सिम्बियोसिस या कोई ना कहे एक नया टर्म दिया गया. क्या टर्म दिया गया था? याद है? चलिए पूछा तो नहीं गया आप लोगों ने. हेलियोटिज्म. इसको कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. बस यही तक देके खत्म कर देता आप लोगों ने. ठीक है ना? हेलियोटिज्म. चलिए अच्छा. फंजाई क्या करता है? प्रोवाइड करता है. फंजाई क्या प्रोवाइड करता है? हाँ? मिनरल, सॉरी, क्या प्रोवाइड करता है? सेल्टर. और क्या करता है? वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा? हेल्प करेगा. और ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये फूड देगा. ये क्या देगा? इस तरह का एसोसिएशन क्या होगा? लाभ पहुंचा रहा कि नहीं पहुंचा रहा? दोनों को एक दूसरे को पहुंचा रहा ना. तो ये म्यूचुअलिज्म हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा बेटा? फंजाई क्या करता है? वो क्लोरोफिल नहीं पाया था तो भोजन नहीं बना पाता. ये खाली वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. किसके? एल्गी के. एल्गी हरा है तो अपना भोजन बनाता है. ये इसको भोजन देता है. ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. इस तरह का एसोसिएशन क्या करेगा? एक न रहे तो सर्वाइव कर पाएगा. ये मर जाते हैं सर्वाइव कर पाएगा. ऑब्लिगेटरी हो गया कि नहीं हो गया? तो लिख लीजिए. ये बता बना देते हैं. हाँ हाँ ज्यादा इसी पे तो ऐसे बना दीजिए. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? पूरा लिखा है.
कम बताती है, क्यों? पढ़ी नहीं थी क्या सब? तब फिर कहाँ है सब बोल गए? अच्छा, ये भी है। नहीं बोलना चाहिए, मतलब कभी कभी एग्जाम में भी से हो जाता है। हम गलत न कर पाएंगे, बोला करिए, स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। क्यों? अच्छा नहीं बात चलिए, हो गया, बन गया। आज आपकी सहेली गया है? चलिए जल्दी करिए, मन गया बेटा। हो गया बेटा, पीछे अगला ये एक एसोसिएशन है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा सभी लोग जानते हैं। किसका किसका एसोसिएशन है आप बताइए, किसके किसका एसोसिएशन है? अब तो बोल दिया ना कि हम ज्यादा क्लास नहीं होगी। किसका एसोसिएशन है? किसका? हरा प्लांट में बहुत सारे हैं, कौन सा प्लांट? किसका एसोसिएशन है? बताइए। Ralphite, Catophyte, Gymnosperm, Angiosperm, किसका? ये all the green plant। कई ऑप्शन इसका क्या किस इसका? हर प्लांट का पता है, इसीलिए नाम बैठ जाए। सिर्फ जिम्नोपंजाई होता है, जियो का नाम ना लीजिएगा कभी हार्ट प्लांट में, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जिम्नो में रूट हेयर नहीं पाई जाती है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा? तो इसकी जड़ों पे क्या पाई जाती है? फंजाई पाई जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ये वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे? प्लांट को मदद करेंगे, और बदले में प्लांट इसको क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है, ठीक है? प्लांट क्या दे रहा है? प्लांट फंजाई को क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है। और ये किसको मदद कर रहा है? वाटर एब्जॉर्प्शन। और क्या प्रदान करता है? वाटर के साथ साथ मिनरल। कौन सा मिनरल? यहाँ पूछा गया है, कौन सा मिनरल? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। हम मिनरल पूछ रहे हैं, कौन सा मिनरल? हाँ, ये सब मिनरल है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, यही सब माइनर चीज है, ध्यान रखना। चलिए देखिए, माइक्रोराइजा वो नहीं, मेन चीज है वो जानिए। जिम्नोस्पर्म इसका एसोसिएशन है, जिम्नोस्पर्म रूट और फंगस का हायर प्लांट, ठीक है? दो हायर प्लांट होते हैं, जिम्नो, एंजियो। सबसे ज्यादा एडवांस एंजियो है, लेकिन एंजियो से नहीं, क्योंकि उसकी रूट हेयर पाई जाती है, तो उस पर काम नहीं है, वहाँ पैरासाइट हो जाता है, यहाँ पे लाभ पहुँचाता है। देखिए माइक्रोराइजा, एटिकली माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ root of higher plant, look at the gymnosperm. Root of higher plant gymnosperm. Root of higher plant gymnosperm. And fungi. And fungi. And fungi. अगला पॉइंट देखिए, हायर प्लांट प्रोवाइड शेल्टर
shelter. Higher plant provide shelter. Shelter मतलब शरण देता है, स्थान देता है. Higher plant provide shelter to fungi. Higher plant provide shelter to fungi. While fungi provide mineral, like phosphorus, mineral, and also water absorption, and also helps in water absorption, and also helps in water absorption. कितना हो गया? And also helps in water absorption. ये इंटरेक्शन होता है प्लांट और एनिमल. ये कैसा है इंटरेक्शन प्लांट और एनिमल के बीच जो होता है? पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, म्यूचुअली कॉमन से कौन सा? अच्छा, एक दूसरे को डिपेंड करता है. हम लोग एनिमल में आए ना? हाँ, दोनों दूसरे में कैसे? इससे इनको क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है. इनको क्या मिल रहा है? हाँ, बहुत सही. प्लांट प्रोवाइड करता है फूड. फूड में ही आ गया फ्रूट, पॉलन, ठीक है ना, नेक्टर, ये सब प्रोवाइड करेगा किसको? एनिमल को. और एनिमल किस में हेल्प करता है? सीड डिस्पर्सन. पॉलन डिस्पर्सन, पॉलिनेशन. तो ये इसको लाभ पहुंचा रहा है. ये इस तरह का, ये भी क्या हुआ? एक तरह का plant and animal interaction is a type of plant and animal interaction is a type of mutualism. Plant and animal interaction is a type of mutualism. Plant and animal interaction is a type of mutualism. Provide ये बना समरी जरूर पढ़ लिया करिए. एनसीईआरटी जो लास्ट में देता है उससे भी क्वेश्चन आता है. सर अलग रहता है, जैसे जो दिया है उससे कुछ चीजें अलग है. ऐसे सर उसमें होगा सेक्सुअल लाइफ क्लासिफाई कर दिया है. हां, सेल लाइक विद द फ्लाइट की समरी में कुछ और दिया. हां, कुछ उसमें अलग से समरी जरूर पढ़ लिया करिए. जब तो लगे कहीं कोर्स में नहीं वहां समरी पढ़ेगा कहीं जो आ गया. सर कहीं से भी आता है जो सर उनका हिस्ट्री दिया रहता है आगे. हाँ, उससे भी आता है. उससे भी आता है. जो चित्र बनाता है उससे भी आता है. कई सारे आता है. तो ध्यान रखिए. इसीलिए बार-बार कहता है एनसीईआरटी पढ़िए. हो गया? इतना हो गया? तो बेटा चलिए अगला एग्जाम ऊपर देखते हैं.
माइनस क्या है, एक आर्किड। ठीक, अब देखिए कुछ इंसेक्ट्स हैं, कौन है, और ये क्या है उसका, ये कोई एक आर्किड का प्लांट है, कैक्टस देखे हैं, ठीक है, वैसे ही एक आर्किड है। आर्किड बीट किसकी वैरायटी है, कैक्टस वाले, ठीक है, कैक्टस वैरायटी है। इसमें जो पेटल होता है, पंखुड़ी, वो पेटल जो है वो लगता है जैसे फीमेल इंसेक्ट जो है उसकी फीमेल की तरह लगता है। तो इंसेक्ट सोचता है ये फीमेल है, इंसेक्ट आता है इसके पास और क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेशन करता है। क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेशन। और जब स्यूडो कॉपुलेशन करता है तो होता क्या है, स्यूडो कॉपुलेशन मतलब क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया अपनाता है, ठीक है। तो इंसेक्ट आया, स्यूडो कॉपुलेटर सोचता है कि ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल होती नहीं है, पंखुड़ी है उसकी, इसको फीमेल समझ के स्यूडो कॉपुलेशन करता है। तो स्यूडो कॉपुलेशन करता है तो इंसेक्ट के ऊपर क्या लग जाते हैं, पॉलन ग्रेन, क्या लग जाएंगे, पॉलन ग्रेन। और फिर जब यही इंसेक्ट जो आया, मान लीजिए यही है इंसेक्ट, यही इंसेक्ट जब दोबारा जाएगा किसी दूसरे प्लांट में, कहाँ जाएगा, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट में जाएगा, इसका क्या करेगा, पॉलिनेशन कर देगा कि नहीं कर देगा, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि स्यूडो कॉपुलेशन किसके किसके बीच होता है या किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, वो फायरस एक आर्किड है, उसमें क्या होता है, इंसेक्ट आता है, फीमेल को, ये पंखुड़ी को सोचता है फीमेल है और क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेशन। बाद में इसमें पॉलन चिपक जाते हैं, पॉलन चिपक जाते हैं, दूसरे प्लांट में क्या करता है, ये निषेचन करता है, ठीक है ना, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल किसमें है, आपका स्यूडो कॉपुलेशन वाला किसमें है, म्यूचुअलिज्म, इसको बना लीजिएगा। So similarity with female insect, ये बना लीजिए, यही इंसेक्ट है, प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, एक एग्जाम्पल और पूछता है, हाँ, फिग क्या और वास्प, ये तो एग्जाम्पल वास्प वाला बहुत ज्यादा पूछा है। इसमें पूछता है सर वेजिटेरियन फ्रूट है कि नॉन वेजिटेरियन, हाँ, फ्रूट जो होता है फिश का वो शायद 25 में क्वेश्चन आया था कि मतलब वेजिटेरियन है कि या फिर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि उसमें होते हैं ना उसके लार्वा आते हैं, तो खाए में वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, उसमें अंडे चले आते हैं। आप जो शहद खाते हैं वो भी क्या है, लेकिन आप दूध पीते हो वो भी क्या है, लेकिन फिर भी वो वेजिटेरियन माना जाता है, अंडा में वो तो वेजिटेरियन करके खाते हैं, और उसमें जान नहीं है। अब साइंस इज बायोलॉजी के एक्सेप्शन ऑफ साइंस, मन चंगा से कटौती में गंगा, क्या क्या हाँ, वेजिटेरियन,
निश्चित कारण अंडा में दूध कौन है। फिर आप जो दूध पीते हैं वो भी वेजिटेरियन माना जाता है, आप जो क्या कहते हैं शहद खाते हैं वो भी वेजिटेरियन माना जाता है, लेकिन देखा जाए तो उसको भी क्या है अंडे के पार्ट आते हैं। बन गया, अभी ना कहिए कल से साथ नहीं खाएंगे, आज त्याग दिए, आज से जल्दी करिए। उसमें अमल से भी दिया है, समझ लीजिए। एक साल छोड़ दिए तो बच्चे चिल्लाए थे, कैसा था मैं नहीं दिया, कह दिया कर दिखाओ, समझ लीजिए। हो गया सबका, बन गया बेटा, बन गया कि नहीं? चलिए अगला क्या बताए हैं? फिग है, फिग क्या होता है? तो बताएगा फिग क्या होता है? हाँ गूलर, गूलर देखे नहीं होंगे। अरे गोल थोड़ा बनता है, वैसे बना दिए। ये मेल फ्लावर क्या है, इसको चेंज कर दो, कलर पूरा चेंज कर दो। इसमें 3 तरह फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, तो तीसरा क्या होता है न्यूट्रल या गाल फ्लावर, ठीक है। तो ये मेल फ्लावर हो गया, और ये दोनों क्या हो गए फीमेल, ठीक। चलिए कोई वास्प है, क्या है, कैसे बनाए वो मोटा हो जाए। चलिए ये इसके अंदर इंटर कर रहे हैं, कौन वो इंटर कर रहा? कोई वास्प है, तो पैरा है, ठीक है ना। और ये अपने साथ क्या लाएगा, पॉलीग्रेन लाना, ये हो गया वास्प। कौन सी वास्प है? फीमेल है, और क्या ला अपने साथ? अब ये वास्प यहाँ आ गया, अब मान लीजिएगा, इन्हें कहिएगा भी अब यहां आया, तो ये क्या किया, अपने पॉलीग्रेन को ट्रांसफर कर दिया। पॉलीग्रेन किस तरह का, हरा है ना, एक फीमेल फ्लावर पे पॉलीग्रेन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। एक फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर, हाँ, और बढ़िया नींद आ रही है बेटा, ऐसे कर लो तो बढ़िया नींद आती है। ये अंदर आया, फिर क्या किया, एक पॉलीग्रेन एक फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और दूसरे पे क्या किया, दूसरे पे ये अंडा दे दिए, क्या दिए, ये एग हो गया, और ये क्या हो गया, पॉलन हो गया। तो जब यहाँ पॉलन आया तो इससे फर्टिलाइजर होगा, फर्टिलाइजर होगा तो सीड बनेंगे, और यहाँ अंडा दे दिया तो लार्वा बनेंगे। अब लार्वा जो बने वो क्या करेंगे, इसको खाएंगे, सीड को खाएंगे, नहीं खाएंगे, वाइफ के जो लार्वा है वो क्या करेंगे, सीड को खाएंगे, सीड को खाएंगे तो बड़े होंगे,
बड़े होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चे बनेंगे, और बच्चे फीमेल मेल दोनों बनेंगे, फिर फीमेल उड़ेगी तो मेल फ्लावर है, मेल से फिर पॉलन ग्रेन उसमें अटैच होगा, अटैच होकर फिर जाएगा, फिर दूसरे को पॉलिनेट करेगा। तो ये म्यूचुअली शो कर रहा क्या, आया अंदर तो इसको क्या लाभ मिल रहा है, अपने अंडे दिया और इसका पॉलिनेशन किया, इसको भोजन मिल गया, लार्वा को इसके भोजन मिला, बदले में प्लांट का क्या किया, पॉलिनेशन में सहायता किया। कितना समझ आ गया? नहीं समझा? क्या चीज बताओ बेटा, आगे बता दो क्या चीज, बताओ बेटा, बता दो क्या चीज बताए। एक कोई कीड़ा है, वैक्स टिड्डा लाल वाला देखते हो ना, जो कहते हो हड्डी, कहते हो हड्डी है लाल वाला, वही वैक्स, वो है अपने ऊपर लाया पॉलन, अब समझ में आ गया वैक्स, वो लाया पॉलन ग्रेन, उड़ता हुआ फीमेल कोई है, उड़ता हुआ अंदर घुस गया अंजीर के फल में, और क्या किया, एक फीमेल फ्लावर पे इसका पॉलन ग्रेन चल गया, और दूसरे पे ये फीमेल है, अंडा दे देगी, ये अंडे बड़े हुए किसमें बदलते हैं, लार्वा में, लार्वा को भोजन चाहिए, भोजन इससे ले लेंगे, निषेचन हुआ फल, निषेचन के बाद फ्रूट बनेगा ना, तो उससे भोजन ले लेंगे, और बदले में ये भोजन लेंगे, बदले में क्या करेंगे, फिर ये मेल फ्लावर इसका पॉलिनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा, दोनों को, इसका पॉलिनेशन भी हो रहा है, इसको भोजन मिल रहा है। जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जाएगा ना, स्टिग्मा फीमेल फ्लावर पे तो आया है, दोनों मेल फीमेल अलग अलग होते हैं ना, मेल फीमेल अलग होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया ना? फिगर से आसान है, दूसरा समझाओ, समझते रहे, बना लीजिए, बना लीजिए। सर आप फ्लावर देखे हैं इसका? हाँ नहीं कूलर के अंदर होता, कोई दिखता नहीं है, तो सर कैसे पता चला कि इसमें कौन गया है, पेल है फीमेल है, ये तो फ्रूट बनाया था ना, फ्रूट के अंदर ऐसा, हाँ फ्रूट के अंदर है ना, हाँ कूलर के अंदर है, चले बनाइए, जल्दी करो बेटा, या लिखवा दे, खाली बनाइए ना बनाइए, समझे तो है ही, अगर इतना मेहनत करेंगे लिखवा दे, लिख लो बेटा, लिख लो, पहले रुक जाओ, लिख लो, अब बनाओ, लिखिए। इन सच टाइप एसोसिएशन, इन सच टाइप एसोसिएशन वास्ट helps in pollination, wasp helps in pollination of fig, while wasp helps in pollination of fig, while fig plant provide nutrition, while fig plant provide nutrition to wasp larva inside its inflorescence, inside its inflorescence, inside its inflorescence, बस यही इतना है, एक दूसरे को लाभ पहुंचा, ठीक है ना? अच्छे तो बनाना चाहिए, बना तो समझाने के लिए जल्दी करिए। इकोसिस्टम में है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के टाइप है, ठीक है, फिर इकोसिस्टम के कंपोनेंट है, फिर इकोसिस्टम के कंपोनेंट हो गए, फिर इकोसिस्टम का फंक्शन है, इकोसिस्टम का फंक्शन के बाद फिर एनर्जी फ्लो है, फिर एनर्जी फ्लो के बाद फिर वो है फूड चेन, फूड पे फिर इकोलॉजिकल पिरामिड, चैप्टर समाप्त। कितना है? अब कहाँ ये दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन कम से कम लगेगा, 2 दिन, हाँ तो 2 दिन इसका, 1 दिन कम से कम 2 दिन, और बस
ठोस बनता है, ये खत्म हो जाएगा। चलिए हो गया ये। अगला आइटम डालिए अमन से। ये कैसा एसोसिएशन है? इसमें क्या होता है? हाँ? एक को क्या होता है? नुकसान होता है और एक पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। एक को नुकसान होगा, दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। जैसे आप सुने होंगे स्मूथर क्राफ्ट। स्मूथर क्राफ्ट क्या होती है? ट्राइसेंथेमम सुने हैं? आसमम सैंक्टम सुने हैं ना? सुने कैसे नहीं? तुलसी आसमम सैंक्टम, गेंदा, मैरीगोल्ड, ये सब सुने हैं ना? ये सब ऐसे प्लांट हैं जिनकी जड़ें क्या करती हैं? कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती हैं। जड़ें क्या करती हैं? कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती हैं। अभी दिखाएंगे। स्मूथर क्राफ्ट वो प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें क्या करती हैं? कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती हैं। जब केमिकल का सिक्रीशन करती हैं तो इनके अगल बगल दूसरे पेड़ नहीं ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कुछ पेनिसिलियम क्या चीज है? बैक्टीरिया में फंजाई क्या है? पेनिसिलियम, हाँ, फंजाई। ये एक ड्रग रिलीज करता है पेनिसिलिन। और जब पेनिसिलिन रिलीज करता है तो क्या करता है? इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक का नुकसान कर दिया, इस पे कोई प्रभाव पड़ा? अगला स्ट्रेप्टोकाकस, ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया। क्या कौन सा ड्रग रिलीज करा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या करता है? इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये भी किसका एग्जांपल हुआ? अमन से लेने को एलिलोपैथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिलोपैथी या एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस, एंटी मतलब विपरीत, बायो मतलब लिविंग, लिविंग के विपरीत। ठीक है, तो लिख लीजिए अमनसिलिस is commonly known as Amansilis is commonly known as allelopathy. Allelopathy या ORR एंटीबायोसिस। ORR एंटीबायोसिस। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। इन सच टाइप एसोसिएशन one organism is benefited, one organism is harmed, one organism is in harm while other have no effect. For example, smoother craft. For example, smoother craft secretes few chemical by root. Secretes few chemical by root. Secretes few chemical by root and inhibit growth of other plant. And inhibit growth of other plant. And inhibit growth of other plant. And inhibit growth of other. हो गया। दूसरा दो एग्जाम्पल ये होता है। पेंसिलियम, स्ट्रेप्टोकाकस।
ये आपका चैप्टर, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे आप लोग इकोसिस्टम।